ज़रूर इससे आपको जो भी थ्योरी पोर्शन है आप उसको आप आकलन कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस वर्क होगी, जो भी 120 क्वेश्चन का जो चेंज हुआ है पैटर्न, नए पैटर्न के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। जैसे कि पता है कि बिहार शिक्षक बहाली का 1,70,000 सीटों का वैकेंसी है और आपको जो है बीपीएससी 59वीं बीपीएससी का भी वैकेंसी है, ठीक है ना। और आपको बीपीएससी का जो है आपको शिक्षक बहाली का भी वैकेंसी है, आप जानते हैं। तो आइए, जो ब्लू कलर जो यहाँ पर टिक किया हुआ है, जो कलर किया हुआ है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही एग्जाम में रामबाण एकदम 100% रामबाण सिद्ध होगा। आप आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता स्वीकार की है? तो वो सदस्यता स्वीकार की है कौन देश? तो वो स्वीकार की है डेनमार्क। दूसरा है, हाल ही में किन देशों ने अब्राहम एकॉर्ड नामक पहला शक्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अब्राहम एकॉर्ड जो है यूएसए, ठीक है ना, यूएसए से आप, और इजराइल और बहरीन तीनों मिलकर के किया है। और एरियल हेनरी हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो हैती बने हैं, हैती, ठीक है, वहीं के बने हैं, एक देश वहीं के बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि टोक्यो ओलंपिक में भारत कुल कितने पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत 7 पदक जीता है, जिसमें 4 जो है एक वो गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है और 4 ब्रोंज जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जेनेबोट्स नामक सजीव रोबोट का निर्माण कहाँ किया गया है? तो वो निर्माण किया गया है आपको अमेरिका में। चलिए 7वां देखते हैं कि माई बॉडी इज माई ऑन निम्नलिखित में से किसका शीर्षक है? तो ये शीर्षक है वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट 2021 का। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ क्या हुआ है? तो उसका 23 जुलाई 2021 की। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो ब्लू जो कलर किया वही क्वेश्चन बताएंगे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व हत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हाईवे पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के उद्घाटन किया है? तो वो बाड़मेर किया है, राजस्थान। नेक्स्ट है, यूको में आइकन अवार्ड में किस संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो शंकर महादेवन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 तारीख को दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाईएथ 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह की लॉन्च की है? तो हाईएथ से आप नाम से समझ सकते हैं कि ये चीन का ही होगा, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन आपको चीन और जापान में होना चाहिए होगा, लेकिन चीन ही होगा इसका अंदर, इसको याद कर लीजिएगा। 2D हाईएथ का किया है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए 38 नंबर कि नाटो किसके साथ डिफेंडर यूरोप 2021 का सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वो किया है आपको अल्बानिया के साथ। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर, वो है फुंगाकू। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मुख्य मॉडल तियानेहे मॉडल का लॉन्च किया है? तियानेहे मॉडल भी है जो आपको हैयत, और ये चीन के साथ है, ठीक है ना, चीन। नेक्स्ट है कि महिला रग्बी विश्व कप 2022 में कहाँ आयोजन किया गया है? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला ने त्सांग होंग एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली रिकॉर्ड बना दी है? तो वो बना दी है आपको हांगकांग, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीका पहले बैच उत्पादन किया है? तो जानवरों का जिस तरह से कोविड का आएगा तो आप इसको एकदम आराम से आँख मूंद करके रूस मारिएगा, उसका रूस होगा, ठीक है। जितना भी जानवर का भी जितना भी है 2-3 तरह से और कोविड वैक्सीनेशन का ये किया है, तो सबका रसिया आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि हाल ही में गोल्डन राइस व्यावसायिक उत्पादन में मंजूरी प्रदान करने वाला, देखिए राइस का जहाँ पे आएगा गोल्डन राइस सबसे ज़्यादा, तो इसका फिलीपींस मारिएगा। ये सब कुछ कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है, इसमें बताने का नहीं होता है। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं कि नासा का भीपर रोवर चंद्रमा का नोबल क्रेटर कब उतरेगा? तो वो आपको कब उतरेगा? तो वो आपको उतरेगा वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूमोनिया का पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हुआ है, तो कौन किया है? तो न्यूमोपेड किया है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए डीआरडीओ द्वारा स्थायी भूखंडरा प्रबंधन पर सहयोग बढ़ाने के हेतु किस निकाय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस बैंक के बीच राज्य की शिक्षा गुणवत्ता को सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन की हस्ताक्षर किया? तो वो नागालैंड।
किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट में बीमा क्षेत्र में निवेश विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई है? तो 74% बढ़ा दी गई है। 74-26 का आंकड़ा है। और रुद्राज कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी किया गया है। रिजर्व बैंक का वर्ष का नया लेखा जोखा का लेखा वर्ष कब होता है? तो वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और किस राज्य की सरकार ने जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है आपको आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 58 नंबर कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 साल से अधिक आबादी का कौन सा शहर है? तो वो है बेंगलोर। नेक्स्ट देख लीजिए 59 नंबर, ई रूपी क्या है? तो एक भुगतान प्रणाली है। इसको डिजिटल प्रणाली मत मारिएगा, बहुत सारा लोग जो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें डिजिटल प्रणाली नहीं होगा, भुगतान प्रणाली होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 60 नंबर की किंगाली संशोधन किस घटना संबंधित है? तो किंगाली संशोधन जो है आपको ओजोन स्तर क्षरण से है। नेक्स्ट देख लीजिए स्वदेशी विमान वाहक जहाज कहाँ है? तो स्वदेशी विमान वाहक जो है आपको विक्रांत हो गया। और हाल ही में किस देश ने वन चिकित्सक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो आपको उद्घाटन उत्तराखंड किया है। उत्तराखंड, इसमें जो बहुत सारा कन्फ्यूजन देहरादून के करते हैं, लेकिन आप इसको देहरादून डिफेंस के सिस्टम में जाइएगा, लेकिन ठीक है यहाँ पे आपको उत्तराखंड ही होगा। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? तो वो जनवरी 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, ठीक है ना, जिसे सांस बोलते हैं। सांस रहेगा तो उसका जो है आपको मध्य प्रदेश मारिएगा, सांस होता है SAANS सांस, ठीक है। 77 नंबर देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 75 नंबर देख लीजिए कि PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला राज्य बन गया है आपको हरियाणा। 76 नंबर देख लीजिए हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फॉर द स्काई पहल की शुरुआत की गई? तो तेलंगाना की गई है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन केरल में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है तेलंगाना मारना है, तेलंगाना होगा इसका आंसर। 77 नंबर देख लीजिए कि भारत में स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता ज्ञापन करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है? तो वो है एरोस्पेस है, एरोस्पेस। नेक्स्ट है 78 नंबर कि 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2, उज्ज्वला योजना 1 की नहीं बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। इसमें शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये महोबा से हुई है, ये उत्तर प्रदेश का है महोबा। चलिए 84 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो राजस्थान। 88 नंबर देख लीजिए FSSAI द्वारा हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पर है? तो गुजरात है। चलिए 92 नंबर देख लीजिए जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में के नए समुद्री अध्ययन का कौशल संस्थान की घोषणा की है? तो वो की है आपको असम। 93 नंबर देख लीजिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान लॉन्च किया है? तो कानून एवं न्याय मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो वो असम किया है। नेक्स्ट देख लीजिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ है? तो ये देखिए 21 का है, तो ये सोच के मत आप इसको डिनाई कीजिएगा, ठीक है ना। ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन, इसमें हुआ है विधेयक के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना ये लद्दाख में हुआ है। अब प्रतिवर्ष टीकाकरण के मामले में भारत में कौन सा पहले स्थान पर है? तो वो है आपको गुजरात। चलिए 102 नंबर देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरुआत की है? तो वो किया शिक्षा मंत्रालय। और भारतीय रिजर्व बैंक के CEO और MD के कार्यकाल कितने वर्ष तक सीमित किया है? तो वो 22 वर्ष तक किया है। और किस कंपनी ने के साथ इसरो ने गगनयान के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है ग्लोबोस्कोम पर। चलिए 107 नंबर देखते हैं कि कोविड महामारी में आइसोलेशन में रहने वाले मरीज के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो वो बिहार किया है, याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन ये। चलिए 112 नंबर देखते हैं कि
बिहार राज्य के किस जिले में बन रही नवीनगर पावर जनरेटिंग पावर कंपनी एनबीजीसी के दूसरी यूनिट में 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है? तो वो किया है औरंगाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115 कि बिहार के किस जिले में वन विहीन जिला घोषित का दर्जा मिला है? तो वो वन विहीन जो है वो है जहानाबाद। F16 देखते हैं, हाल ही में दुलारी देवी को पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। दुलारी देवी किस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार पाया गया है? तो एक चित्रकला के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की है? तो ये राजगीर होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका राजगीर आंसर मारिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस महिला के बिल एवं मेंड्रा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है? तो मिला है प्रीति प्रियदर्शनी को, जानते होंगे आप लोग। 120 नंबर देख लीजिए कि हाल ही में बिहार के किस महिला व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास बाल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वो है ज्योति कुमारी को देने की घोषणा की है। आप इनका नाम सुने होंगे, ठीक है ना। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का प्रथम स्थान कौन सा है? तो वो है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है बिहार को जो है अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। पहला कर्नाटक है, दूसरा महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं कि हाल ही में किस नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान प्रथम पर है? तो वो है आपको कर्नाटक है, दूसरा पे महाराष्ट्र है और अंतिम में जो है आपका बिहार है। और नीति आयोग का CEO जो होता है, आपको अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में कितने नगर पंचायत के गठन की मंजूरी मिली है? तो नगर पंचायत के गठन की मंजूरी तो मिली है 103 गो के, लेकिन अगर नगर परिषद के पूछेगा तो उसका आंसर 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 27 नंबर की हाल ही में बिहार के जनता के सेवक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक का लेखक, तो इस देखिए पुस्तक का लेखक जो है वो है सफक बानो, लेकिन ये इसका जो किस पे आधारित है? जनता के सेवक नीतीश कुमार जो है बिहार के CM है, उन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला बिहार का कौन सा प्रथम स्थान है? तो वो है देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला बिहार कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। चलिए 130 नंबर देखते हैं, 131 नंबर देखते हैं कि बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान का शुरुआत की गई है 26 अक्टूबर 2019 को। चलिए 133 नंबर देखते हैं, हाल ही में बिहार विद्यापीठ का कौन सा संगठन स्थापना दिवस है? तो वो है स्थापना दिवस 101। और नीति आयोग द्वारा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 11। और हाल ही में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, वो गंगाबिल पक्षी अभ्यारण्य को। यही है। और 2-3 क्वेश्चन है, देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो 6 जिलों को किया गया है। और हाल ही में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत की खोज किसने किया है? तो वो ब्रिटिश ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको जो है देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की। ऑपरेशन देवी भक्ति का संबंध जो है अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे इंडियन, उन्हीं को लाने के लिए था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अगस्त 2021 के हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जितना भी जीके बताए हैं सब रामबाण है, जो कलर किया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो BPSC का एग्जाम में हो, चाहे बिहार शिक्षक बहाली का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।